नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये स्थितियां लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं और आज हम समझेंगे कि ये क्या है और इनसे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनके प्रबंधन में न्यूरोथेरेपी कैसे एक भूमिका निभा सकती है। इस गहरी चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं। आप योगाचार्य भी हैं और 13 वर्षों के अनुभव वाले एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं। आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य है कि हम इन विकारों की बुनियादी समझ और भारत में ये कितने फैले हुए हैं ये जानें और फिर ये देखें कि न्यूरोथेरेपी जैसा एक ऑल्टरनेटिव तरीका, एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कैसे मदद कर सकता है, शायद हेल्थ पर होने वाले खर्च को बचाने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स असल में होते क्या हैं? देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब वो मेडिकल कंडीशंस हैं जो किसी व्यक्ति के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए उसमें एबनॉर्मैलिटीज़ या म्यूटेशंस के कारण होती हैं। ये अक्सर माता पिता से बच्चों में जाती हैं, पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल नए म्यूटेशन के तौर पर सामने आए और ये बॉडी के किसी भी हिस्से को, जैसे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ या सेल्स को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ जन्म से होती हैं, कुछ बाद में डेवलप होती हैं। इनकी सिवियरिटी भी अलग-अलग होती है, मतलब माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती हैं। अच्छा, और भारत में इनकी स्थिति क्या है? मतलब ये कितने आम हैं? देखिए, आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। लगभग 70 मिलियन भारतीय किसी न किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। वाओ, 70 मिलियन। जी हाँ, 70 मिलियन। इनमें सबसे आम हैं जैसे सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डाउन सिंड्रोम। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। जैसे सिकल सेल अनीमिया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि थैलेसीमिया गुजरात पंजाब में ज्यादा आम है। 70 मिलियन तो सच में बहुत बड़ी संख्या है। जाहिर है ये कई तरह के होते होंगे। इनके मुख्य प्रकार क्या हैं? हाँ, बिल्कुल कई प्रकार हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, जहां सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन होता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका एक उदाहरण है। दूसरे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या या उनकी बनावट में कोई गड़बड़ी होती है, डाउन सिंड्रोम इसका एक जाना माना उदाहरण है। और तीसरे होते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, इनमें जेनेटिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब माहौल के कारक भी भूमिका निभाते हैं, जैसे कई तरह के हार्ट डिजीज या डायबिटीज। समझ गए। और इनके होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या ये हमेशा माता पिता से ही मिलते हैं? ज्यादातर मामलों में तो हाँ, ये इनहेरिटेड होते हैं, मतलब माता पिता से मिले जीन्स में ही म्यूटेशन होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कभी कभी ये स्पोरेडिक भी हो सकते हैं, यानी उस व्यक्ति में पहली बार कोई नया म्यूटेशन हुआ हो। कुछ मामलों में एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे रेडिएशन या कुछ केमिकल्स का भी थोड़ा रोल हो सकता है, पर हाँ, जेनेटिक फैक्टर्स ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन विकारों के साथ किस तरह के लक्षण या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं? लक्षण तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, डिसऑर्डर पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं डेवलपमेंटल डिलेज, मतलब विकास में देरी, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कभी कभी असामान्य शारीरिक बनावट जैसे क्लेफ्ट लिप, या फिर क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जैसे हार्ट या किडनी की बीमारियां। विजन या हियरिंग लॉस भी हो सकता है, इम्यून सिस्टम की समस्याएं हो सकती हैं, और कुछ मामलों में तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। बाप रे। हाँ, और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उनमें ऑर्गन डैमेज, संक्रमण का खतरा बढ़ जाना, क्रॉनिक पेन और कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं शामिल हो सकती हैं। ये सब मिलकर जीवन की गुणवत्ता पर काफी असर डालते हैं। यहीं पर शायद न्यूरोथेरेपी जैसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की भूमिका आती है ना? आप बता रहे थे कि न्यूरोथेरेपी इन स्थितियों में मदद कर सकती है। ये कैसे काम करती है? जी, देखिए, न्यूरोथेरेपी सीधे तौर पर डीएनए या जीन्स को तो नहीं बदल सकती, वो तो जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। लेकिन न्यूरोथेरेपी का जो अप्रोच है वो समस्या के, आप कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल रूट कॉज को पहचानने और उसे ठीक करने पर फोकस करता है, शरीर के अपने हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करने पर। अच्छा, मतलब ये लक्षणों को एड्रेस करती है। लक्षणों को भी और अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल इश्यूज को भी। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान माँ को हाई ब्लड प्रेशर था, तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। न्यूरोथेरेपी ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में मदद कर सकती है ताकि हेल्दी डेवलपमेंट हो सके।
या अगर पेशेंट को एट्रोफी हुई है, मतलब मसल्स कमजोर हो रही हैं, तो कुछ स्पेसिफिक न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हेपरिन ट्रीटमेंट, जो क्लॉटिंग या इन्फाक्शन रोकने में मदद कर सकते हैं, ब्लड फ्लो सुधार सकते हैं। अगर ब्रेन फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्रेनियल नर्व्स को स्टिमुलेट करके मेड्यूला और हाइपोथैलेमस जैसे ब्रेन के हिस्सों की फंक्शनिंग को सुधारा जा सकता है। इससे मूल समस्या को एड्रेस करने में मदद मिलती है। ये तो काफी इंसाइटफुल है। तो ये एक तरह से बॉडी को सपोर्ट करती है ताकि वो डिसऑर्डर के इफेक्ट से बेहतर कोप कर सके। बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है, और क्योंकि ये शरीर की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करती है, तो अक्सर महंगी दवाओं या सर्जिकल इंटरवेंशंस पर निर्भरता कम हो सकती है। तो हाँ, ये हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को कम करने में भी सहायक हो सकती है। ये वाकई एक अलग दृष्टिकोण है, मतलब सीधे जीन पर नहीं बल्कि शरीर की प्रतिक्रिया और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। हाँ, और यही चीज उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद बन सकती है जो इन स्थितियों के साथ जी रहे हैं। उन्हें एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में मदद मिल सकती है। आज हमने समझा कि न्यूरोथेरेपी आनुवंशिक विकारों के प्रबंधन में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य में शरीर के अपनी उपचार क्षमताओं को जगाने वाले ऐसे वैकल्पिक तरीकों का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। बॉडीवर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य विषयों पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए उनके साथ साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। अगली चर्चा में मिलते हैं। धन्यवाद।